हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। और आज का क्लास सबसे बेटर होने वाला है, क्योंकि जो सीरीज लेकर चल रहे थे वो सीरीज पूरा होने वाला है। और आपका एग्जाम जो 7 जनवरी को माइनर पेपर होने वाला है, स्टूडेंट एंड मैनेजमेंट काउंसलिंग का पेपर जो होगा आपका, उसके लिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाए हैं। ठीक है, जो कि पेपर हमारा रहेगा, जो कि आपका पेपर 2024 से 28 वाला पेपर होगा। ठीक है, वो माइनर क्वेश्चन हो रहा होगा। ठीक है, माइनर पेपर जिस जिस स्टूडेंट का है वो इस वीडियो को पूरा वॉच करें, वरना आपका क्वेश्चन जो है 7 जनवरी वाला आपका छूट भी सकता है। और माइनर पेपर में जिसका स्टूडेंट का स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो ही इस वीडियो को फुल वॉच करें। ठीक है, तो इसमें हम लोग पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर को लिए हैं और जो कि इस ईयर में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, तो सभी जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटीज हैं जिसका एग्जाम 7 जनवरी 2026 को होने वाला है, वो इस वीडियो को फुल वॉच करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि तनाव के प्रकार की चर्चा करें। पहला क्वेश्चन क्या रहा कि तनाव के प्रकार की चर्चा करें, जबकि हमारा दूसरा प्रश्न यह रहा कि तनाव के दो लक्षणों का वर्णन करें। और तीसरा प्रश्न यह रहा तनाव के शारीरिक स्रोतों क्या है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन यह है कि ध्यान को परिभाषित करें। ध्यान को क्या करें? परिभाषित करें। ठीक है, ध्यान को क्या करें? परिभाषित करें। और पांचवा क्वेश्चन हमारा रहा कि मानसिक तनाव पर चर्चा करें। मानसिक तनाव पर क्या करें? चर्चा करें। ये जो हमारा 1 से 5 क्वेश्चन है वह हमारा सब रहेगा पेपर में 1 नंबर का। ठीक है, आने इसमें से आपको 5 क्वेश्चन में से 5 भी बनाना है। ठीक है, तो आज का वीडियो में इन्हीं 5 क्वेश्चन का हल करेंगे हम लोग। और अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि 5 गुने 2 नंबर करेगा। ठीक है, 10 नंबर का हल करेंगे और नीचे आएंगे उसे। इस वीडियो को क्लास में हम लोग 4 क्लास करने वाले हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मात्र क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो जो इस वीडियो में नया है वो वीडियो को बने रहे, और जिसका एग्जाम 7 जनवरी 2026 को होने वाला है वो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, वरना आपका 7 जनवरी वाला पेपर छूट भी सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जिस जिस स्टूडेंट का माइनर पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को आंसर को देखते हैं और चलिए फाइंड को करते हैं। ठीक है, तो तनाव के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, जो कि पहला हमारा है तीव्र तनाव यानी एक्टिव स्ट्रेस। क्या है? यह सबसे आम प्रकार का तनाव है जो कम समय तक यानी कम समय के लिए होता है और वह जल्दी चला जाता है। उदाहरण स्वरूप देखें तो इसे रोलर कोस्टर की सवारी यानी किसी गाड़ी की सवारी करना, और किसी परीक्षा यानी एग्जामिनेशन हॉल में बैठना, यह कम समय की सीमा को प्राप्त करता है और यह पूरी करने के लिए होता है। ठीक है, जबकि इसकी विशेषता की बात करें तो यह विशेषता था कि शरीर से इसे जल्दी ठीक हो जाता है, बशर्ते इसे ठीक से प्रबंधित किया जाए तो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रकार की ओर। तो दूसरा प्रकार आता है हमारा कि प्रासंगिक तीव्र तनाव यानी एपिसोड एक्टिव स्ट्रेस। एपिसोड एक्टिव स्ट्रेस क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग कि जब कोई व्यक्ति को लगातार तीव्र तनाव के अनुभव होता है और यह कभी शांत भी नहीं होता है। ठीक है, और उदाहरण स्वरूप देखें तो हमेशा दबाव में रहने वाले, जैसे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, और जो लोग अपनी जिम्मेदारियों को अतिभूत महसूस करते हैं, जब किसी अंडर में काम करते हैं वो हमेशा दबाव में रहते हैं, उसे ही हम लोग प्रासंगिक तीव्र तनाव के रूप में जानते हैं। इसकी विशेषता जो जब हम लोग देखते हैं, यह व्यक्ति को आराम महसूस नहीं होता है, क्योंकि वह हमेशा लड़ो और भागो की स्थिति में रहता है। और हम लोग देखते हैं तीसरा और अंतिम तनाव के बारे में। तीसरा और अंतिम तनाव हमारा है दीर्घकालीन तनाव यानी क्रोनिक स्ट्रेस। ठीक है, यह ये एक लंबा लगातार बना रहने वाला तनाव है जो कि महीनों और सालों तक भी रह सकता है, जिसे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। उदाहरण स्वरूप देखें, यानी शराब से रिश्ता, जो शराब पीता है उसे एक बार में भी शराब नहीं छूटता है। ठीक है, गरीबी, सरकारी नौकरी के तनाव में स्ट्रेस हो जाता है, यानी पुरानी बीमारी से जुड़ना, जो कि बीमारी किसी इंसान को पकड़ता है तो वो कभी साल या कई महीने तक भी रह जाता है। ठीक है, वह बीमारी से जूझ कर ही मर जाता है। तो यह हमारा लंबे समय का यानी दीर्घकालिक तनाव का उदाहरण स्वरूप है। ठीक है, इसकी विशेषता देखें, यह हृदय रोग में काफी अवसाद यानी डिप्रेशन में भी लोग को भेज देता है, या गंभीर स्वास्थ्य समस्या को कारण को बना सकता है। ठीक है, इसलिए इसे प्रतिबंधित भी किया जाता है। तो यह हमारा तीसरा ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का यह था कि तनाव के किन्हीं 2 लक्षणों का वर्णन करें। तो 2 लक्षणों का प्रमुख इस तरह हमारा तनाव के 2 लक्षण यहाँ पर प्रमुख है। ठीक है, जो कि हमारा पहला है कि शारीरिक लक्षण। पहला क्या है हमारा? शारीरिक लक्षण, जबकि दूसरा है मानसिक और भावनात्मक लक्षण। क्या है दूसरा? कि मानसिक और भावनात्मक लक्षण। तो शारीरिक लक्षण के बारे में, शारीरिक लक्षण में पहला आ जाता है हमारा कि सिर दर्द और मांसपेशियों में तनाव। सिर दर्द और मांसपेशियों में तनाव जो कि हमारा तनाव के कारण है। ठीक है, यह अक्सर सिर दर्द होता है और गर्दन, कंधे और जबड़े की मांसपेशियां भी खिंचाव महसूस कराती है, जबकि थकान और नींद की समस्या बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस होने लगता है और रात को ठीक से नींद भी नहीं आता है। यानी कुल मिला के कहना है कि तनाव को यह शारीरिक लक्षण महसूस कराता है। ठीक है, जबकि हम लोग दूसरे लक्षण को देखते हैं, मानसिक और भावनात्मक लक्षण। ठीक है, तो पहला हमारा आता है चिड़चिड़ापन और बेचैनी। चिड़चिड़ापन और बेचैनी, छोटे छोटे बातों पर गुस्सा आ जाना किसी लोगों को,
चिड़चिड़ा महसूस करना और बेचैन रहना और तनाव के कारण हो सकता है, ठीक है। जबकि दूसरा हम लोग देखते हैं एकाग्रता और निर्णय लेने में कठिनाइयां पैदा होती है, ठीक है। किसी आम काम पर ध्यान केंद्रित ना कर पाना या सिर्फ निर्णय लेना परेशानी ही होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग अन्य लक्षण की बात करते हैं तो अन्य लक्षण भी बहुत सारे हैं, जो कि हमारा पहला है कि तेज दिल का धड़कन और सांसें तेज चलना, ठीक है। दूसरा है कि पेट से या पाचन संबंधी समस्या हो जाती है। तीसरा है हमारा भूख और में बदलाव और वजन में घटना बढ़ना होता है। चौथा और अंतिम रहता है हमारा कि निराशा और उदासी महसूस करता है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या था। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का था कि शारीरिक तनाव के शारीरिक स्रोतों का क्या है, यानी तनाव के शारीरिक स्रोत क्या है। तो तनाव के शारीरिक स्रोत हमारा इस प्रकार है। तो देखते हैं कि तनाव के प्रमुख शारीरिक स्रोत हैं, जैसे कि हार्मोन, शारीरिक और प्रतिक्रिया, ठीक है। पहला हमारा हो जाता है कि हार्मोन प्रतिक्रिया और दूसरा होता है लड़ो या भागो प्रतिक्रिया, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं तनाव होने से आपका शरीर एड्रेनालिन और कोस्टालाइन जैसे हार्मोन छोड़ता है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति को जब ज्यादा तनाव होने पर आपका शरीर क्या छोड़ता है, एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन को छोड़ता है, जो कि आपको खतरे के सामना करने के लिए तैयार करता है। जबकि दूसरा लड़ो या भागो प्रतिक्रिया में यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, जो कि हृदय की गति को धड़कन यानी धड़कन को तेज कर देता है, रक्तचाप यानी बीपी को आपको बढ़ा देता है और श्वास यानी यानी सांस लेने में आपकी उथल-पुथल बढ़ जाती है, जिससे शारीरिक ऊर्जावान महसूस करता है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या था हम लोग का। चौथा क्वेश्चन था कि ध्यान को परिभाषित करें। ध्यान को क्या करें, परिभाषित करें। तो चलिए हम लोग ध्यान को परिभाषित करते हैं। ध्यान यानी मेडिसिन, ठीक है। एक मानसिक अभ्यास है जिससे मन की शांति करने का एक घर करने और वर्तमान क्षण को लाने के लिए शारीरिक और मानसिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जिससे तनाव कम होता है, जागरूकता बढ़ती है और आंतरिक शांति स्पष्टता प्राप्त होती है, ठीक है। यह एक विषय की गहराई से सोचने पर मन के विचारों को मुक्त और भीतर की एक विधि है, ठीक है। इसकी कुछ ध्यान की मुख्य विशेष परिभाषाएं हैं। तो चलिए हम लोग मुख्य परिभाषाओं को देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में इतना ही लिखा जाता है, लेकिन हम लोग एक बार उसे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक। पहला रहता है हमारा एकाग्रता और जागरूकता, दूसरा रहता है मानसिक व्यायाम और तीसरा रहता है आंतरिक शांति और चौथा रहता है उच्च चेतना। तो पहला है कि यह किसी एक बिंदु विचार और सांस व वस्तु मन की केंद्रित करने पर और उसके बिना निर्णय ध्यान देने की प्रक्रिया है, जिससे मन को शांति स्थित होता है, ठीक है। मानसिक व्यायाम या शरीर के व्यायाम की तरह है, जो प्रतिचित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता बढ़ाता है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य सुधार को करता है, ठीक है। तीसरा हमारा रहता है आंतरिक शांति। यह लगातार चलने पर विचारों और चिंताओं को शांत करने की आंतरिक शांति है, जो कि संतुलन का अनुभव कराने को एक तरीका है। जबकि अंतिम हमारा है उच्च चेतना। यह एक चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचाने और आत्मा से जुड़ने का एक मार्ग है, जो कि आध्यात्मिक विचारों को सहायक है, ठीक है। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग लास्ट और अंतिम को क्वेश्चन पांचवा को देखते हैं, ठीक है। पांचवा पांचवा क्वेश्चन हम लोग को क्या था देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन था कि मानसिक तनाव पर चर्चा करें। मानसिक तनाव पर क्या करें, तो चर्चा करें। मानसिक तनाव को चर्चा करते हैं हम लोग, जो कि अपने शौक और पूरे करें या खेल कूद या सामाजिक गतिविधियों को भाग लें। मानसिक तनाव पर क्या कहना है कि अपने शौक को पूरे करें, ठीक है, यानी खेल या सामाजिक गतिविधियों को में भाग लें और पर्याप्त नींद लें। कोई लोग ज्यादा नींद नहीं लेता है, ठीक है, जो कि काफी मानसिक पर असर पड़ता है, जिसको तनाव को स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो पर्याप्त नींद लेना अनिवार्य है। स्टूडेंट को मात्र 6 से 7 घंटा नींद लेना चाहिए। नीचे देखते हैं हम लोग कि नींद ले, ठीक है। अधिकांश लोग प्रति रात को कम यानी 7 घंटे की नींद आवश्यक तो होती है। देखिए हमने बोला ना अभी कि 7 घंटे की नींद आवश्यक होनी चाहिए। हर स्टूडेंट और हर व्यक्ति के पास अपनी जिम्मेदारियों को परिवार और दोस्तों को से साझा करें, यानी कुल मिलाकर अपने मन में जो जो विचार है वो अपने दोस्त या अपने परिवारों से साझा करें, ताकि मन को शांति मिले, ठीक है। यदि आप बहुत ही अधिक परेशानी महसूस करने लगते हैं तो सहायक लें और विवादों को शीघ्र और सीधे समाधान करें, ठीक है। ये नहीं कि अपने-अपने जी में चाहत करें, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही बढ़िया से साधन करें और हमारा 5वां क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो गया और आज का क्लास यहीं समाप्त होगा। जो-जो इस वीडियो को नया देख रहे थे वो वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग वीडियो को क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, इस वीडियो में मात्र इतना क्वेश्चन में आप लोग को 3 से 4 सीरीज आने वाला है, तो जो कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इसका एग्जाम 7 जनवरी को होने वाला है, वो इस वीडियो को फुल वॉच करके जाए, वरना आपका क्वेश्चन 7 जनवरी वाला छूट भी सकता है। ठीक है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है?